नमस्कार। वाईटी कोचिंग के एक नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जो कि कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसके अंतर्गत पहली कविता कबीर की साखियों की सप्रसंग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। सप्रसंग व्याख्या के साथ साथ हम भावार्थ और काव्यगत विशेषताओं पर भी गौर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संत कवि कबीर की 7 साखियां हैं। इन 7 साखियों में अलग अलग प्रकार की बातें कबीरदास जी ने की हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध इत्यादि भावों का उल्लेख हुआ है। तो अब हम एक एक करके कबीरदास जी की साखियों की सप्रसंग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप ध्यानपूर्वक इन साखियों को सुनेंगे और इनका अर्थ समझकर इनकी व्याख्या को जानने का समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कबीरदास जी की पहली साखी। साखियां वास्तव में क्या हैं? साखियां है साक्षी से बना है। कबीरदास ने अपने जीवन में जो कुछ देखा है, जो कुछ भोगा है और जिसके गवाह वो रहे हैं, जिन भावनाओं को उन्होंने भोगा है, देखा है, जाना है, समझा है, उन भावनाओं को अपनी रचनाओं में पिरोया है। इसलिए कबीरदास जी की साखियां अपने आप में बड़ी ही प्रेरणादायी हैं और ज्ञान से भरपूर हैं। सामाजिक ज्ञान पर्याप्त मात्रा में इन साखियों में मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं कबीरदास जी की पहली साखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। प्रस्तुत साखी हमारी 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से संकलित है। इस साखी में कबीरदास जी ने आत्मा पर भक्ति के प्रभाव का महत्व बताते हुए भक्ति के प्रभाव के महत्व से हमको अवगत कराने का प्रयास किया है। तो पहले हम, क्योंकि हमने इस पे लिखा हुआ है, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, और मान सरोवर एक झील भी है जो कि तिब्बत में है। सुभर यानी कि अच्छी प्रकार से भरा हुआ है। हंसा, हंस या आत्मा। केली, क्रीड़ा। मुक्ता फल, मोती। मुक्ता, मुक्ति का भाव। अनत, अन्यत्र। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी सरोवर में अच्छी प्रकार से भरा हुआ है जल। और ये जल किस चीज का है? ये भक्ति का जल है। अर्थात कवि के मन में भक्ति का जल पूर्णतः भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और मन रूपी सरोवर के भक्ति रूपी जल में आत्मा रूपी हंस क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो मोती चुग रहा है। ज्ञान के मोती, मुक्ति के मोती,
मोक्ष प्राप्ति के मोती, परमात्मा की भक्ति के मोती। अब उड़ी अनंत न जाहीं, अब उसका मन कहीं और उड़कर जाने का नहीं है। मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है और मुक्ति के फल चुग रहा है, और वो इतना तल्लीन है कि अब उसका मन कहीं और जाने को नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, इस साखी का भाव क्या है? इस दोहे में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य का हृदय रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से भरा होता है, तब मनुष्य का आत्मा रूपी हंस भक्ति रूपी जल में ही डूबा रहता है, सांसारिक विषय वासनाओं की ओर नहीं जाता है। अब अगर बात करें इस साखी के काव्य सौंदर्य की, तो हम कहेंगे कि इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और रूपक का भी एक प्रकार है सांग रूपक, उसका प्रयोग इसमें किया गया है। और बताया गया है कि सच्चा साधक ईश्वर की भक्ति में ही आनंद प्राप्त करता है, सांसारिक विषय वासनाओं में नहीं। इस छंद में कवि ने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। वैसे तो कबीरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी के अंदर सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा के अंदर प्रसाद गुण है, सहज सरल प्रभामयी भाषा है, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है और शांत रस है। तो इस प्रकार से इस साखी को हमने अच्छे से किया। अब बढ़ते हैं साखी संख्या 2 की ओर। और कबीरदास जी ने इस साखी के अंदर भी बड़ी ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बात बताई है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अब यह प्रेमी का मतलब है ईश्वर से प्रेम करने वाला, ईश्वर का सच्चा भक्त। और ढूंढत का मतलब है ढूंढता रहा, खोजता रहा। विष का मतलब है जहर और अमृत का मतलब है सुधा। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। मैं इस दुनिया के अंदर क्या ढूंढता रहा? प्रेमी ढूंढता रहा। किसका? भगवान का प्रेमी, अर्थात भक्त ढूंढता रहा। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे आज तक कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है, परमात्मा के ईश्वर के सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होई। तो सारे का सारा विष, सारे का सारा जहर इस समाज का क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। सारा विष अमृतमय हो जाता है। कब? जब भक्त भक्त से मिलता है। अब देखते हैं इस साखी का भावार्थ क्या है। इस दोहे में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि एक सच्चा ईश्वर भक्त हमेशा अपने जैसे ईश्वर भक्त को ढूंढता रहता है, और जब वह ईश्वर के भक्त से मिल जाता है तो उसके लिए संसार की तमाम विषय वासनाओं के विष भी अमृत के समान बन जाते हैं। अगर काव्य सौंदर्य की बात करें इस साखी में, तो वही 5-4 बातें जो हमने पहली साखी में बताई है, लगभग वही बातें आ जाएंगी। भावार्थ हमने बताया, व्याख्या हमने बताई, प्रसंग जो पूर्ववत था वही रहेगा। तो शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य के अंदर हम बताएं क्या है इसमें। यह कवि ने परमात्मा के सच्चे भक्त को ही प्रेमी कहा है, लेकिन यह भी बताया है कि इस प्रकार का भक्त मिलना बड़ा ही कठिन है। जब ईश्वर का प्रेमी ईश्वर के प्रेमी को पा लेता है, तब विषय वासनाओं में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। दोहा छंद है, सधुक्कड़ी भाषा है, प्रसाद गुण है,
और भाषा सहज, सरल और प्रभामयी है। आत्म कथात्मक शैली में रचित इस दोहे में भी शांत रस का ही प्रयोग हुआ है। अब बढ़ते हैं कबीरदास जी की अगली साखी की ओर, साखी संख्या 3। हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार कुत्ते के रूप में है, स्वान के रूप में है, और परमात्मा का जो भक्त है, जो ज्ञानी है, जो सज्जन है, वो हाथी पर बैठे हुए सवार के समान है। अब बताइए कि कोई व्यक्ति हाथी पर बैठा हो और कुत्ता उसके पीछे पड़ा हो, तो हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति का कुत्ता क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी तो नहीं। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं, जिसके पास ज्ञान है उस ज्ञानी व्यक्ति का अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भौंकेंगे, शोर मचाएंगे और चुप हो जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। सहज दुलीचा डारी, उस पे सहज रूप से आसन लगा करके, दुलीचा लगा करके, गद्दा लगा के उसके ऊपर बैठ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, और ये संसार क्या है? संसार के सांसारिक लोग कैसे हैं? ये कुत्ते के रूप में है। इनको भौंकने दो, इनको झक मारने दो, परेशान होने दो। इससे भक्त को, ज्ञानी को, सज्जन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भावार्थ क्या हुआ इस दोहे का? इस दोहे में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि ज्ञानी व्यक्तियों को अज्ञानी व्यक्तियों के उपहास और कटाक्षों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी बातों को अनसुना करते हुए सहज भाव से भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए। अगर बात करें इस दोहे के अंदर शिल्प सौंदर्य की, काव्य सौंदर्य की, तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि संसार की तुलना कुत्ते के साथ की गई है, जो व्यर्थ में ही दूसरों की आलोचना करता रहता है। कुछ सांसारिक लोग ऐसे होते हैं, मोह माया में जकड़े हुए लोग होते हैं, जो दूसरों का उपहास उड़ाते रहते हैं और दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने ज्ञानी को सहज भक्ति का संदेश दिया है। दोहा छंद है, सधुक्कड़ी भाषा है, प्रसाद गुण है, सहज सरल और प्रभामयी भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, शांत रस है, शैली वर्णनात्मक है, और झक मारना जैसे मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। तो बढ़ते हैं कबीरदास जी की अगली साखी की तरफ। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में क्या हो रहा है? पक्ष और विपक्ष हो रहा है, और उस पक्ष और विपक्ष के कारण क्या हो रहा है? सारा संसार असलियत को भूल रहा है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसको भूल रहा है। ऐसे लोगों को कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष होके, तटस्थ होके, बिना किसी का पक्ष लेकर के भगवान का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। तो कुछ एक कठिन शब्द इस दोहे के अंदर आए हैं। पखा पखी यानी कि पक्ष और विपक्ष, निरपक्ष यानी कि निष्पक्ष, हरि ईश्वर, संत सज्जन, सुजान चतुर। कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारणे, पक्ष और विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, सारा संसार वास्तविकता को, असलियत को, सच्चाई को, सत्य को, भक्ति के मार्ग को भूल रहा है। ऐसे लोगों को कबीर जी संदेश देते हैं कि निरपक्ष होय के हरि भजे,
जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही चतुर संत है, वही ज्ञानी है, वही सज्जन है और वही वास्तविक परमात्मा का प्रेमी है। तो अब देखते हैं कि इस साखी का भावार्थ क्या है। इस दोहे का मूल भाव यह है कि जो साधक पक्ष विपक्ष मत मतांतरों आदि से अपने को अलग करके निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है और वही ज्ञानी होता है, वही चतुर होता है और वही वास्तव में सच्चा संत होता है। अगर बात करें इस दोहे के काव्य सौंदर्य की, तो कवि का कहना है कि तेरे मेरे पक्ष विपक्ष के लड़ाई के झगड़े के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चा संत वही है जो आपसी भेदभाव को भुलाकर परमात्मा की भक्ति करता है। इस दोहा छंद में कवि ने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा प्रसाद गुण से युक्त है लेकिन सहज और सरल है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। शांत रस है और शैली में पूर्णतः वर्णनात्मकता का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं कबीर के अगले दोहे की ओर। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाई। कबीर जी कहते हैं कोई राम राम कहता है, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, खुदा खुदा कहता है। हिंदू अपनी माला जपते हैं तो मुसलमान अपनी माला जपते हैं। कोई राम राम चिल्ला के मर जाता है तो कोई खुदा खुदा चिल्ला करके मर जाता है। पर ऐसे व्यक्ति संसार में जिंदा होते हुए भी मृत के बराबर है, मरे हुए हैं, मृत हैं वो। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मर गया, राम 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 कहता हुआ मर गया। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह चिल्ला करके मर गया। न हिंदू को कुछ प्राप्त हुआ न मुसलमान को कुछ प्राप्त हुआ। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में केवल वही जीवित रहता है, वही यश और कीर्ति को प्राप्त करता है, उसी का मान और सम्मान होता है जो दुह के निकट न जाए, जो हिंदू मुसलमान के झगड़े से अपने आप को दूर रखता है, जो न हिंदू है न मुसलमान है, किसी भी पंथ पे कट्टरता से टिका हुआ नहीं है, जो वास्तव में सच्चा इंसान है वही जीता है, उसी के यश और कीर्ति समाज में फैलती है। अब देखते हैं कि इस दोहे का भावार्थ क्या है। तो इस दोहे का मूल भाव यह है कि ईश्वर राम तथा अल्लाह नामों में छिपा हुआ नहीं है, अपितु वह हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। जो मनुष्य सच्चे मन से अपने हृदय में स्थित ईश्वर की उपासना करता है वही उसे वास्तव में प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अगली साखी की तरफ। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोठ चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये काशी है, ये काबा है, ये राम है, ये रहीम है, मुझे ये पसंद नहीं। मुझे इस बात में आनंद भी नहीं आता, बिल्कुल आनंद नहीं आता। मुझे आनंद किस में आता है? काशी फिर काबा फिर काशी भया, कि जब काबा फिर से वापिस मुड़कर काशी बन जाए, राम ही भया रहीम, और राम पलट के रहीम बन जाए, यानी काशी में और काबा में, राम में और रहीम में जब कोई अंतर ना बचे, जब कोई विसंगति या असमानता ना बचे,
मोट चून मैदा भया। ये ठीक उसी प्रकार से हो जाए जब मोटा मोटा चून बारीक पिस करके मैदा बन जाए। बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तब आनंद आता है, परमात्मा की भक्ति का रस तब मिलता है जब काबा में, काशी में, राम में, रहीम में कोई फर्क न रहे। तो देखते हैं कि इस साखी का भावार्थ क्या है। इस दोहे का मूल भाव यह है कि परमात्मा न तो किसी विशेष स्थान में निवास करता है और न ही किसी नाम अर्थात राम, रहीम, ईश्वर, अल्लाह इन विशेष नामों के अंदर भी निवास नहीं करता। वह तो घट घट का वासी है। उसको सांप्रदायिकता के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा के निकट पहुंचना है, तो सांप्रदायिकता का परित्याग करना होगा, सांप्रदायिकता को छोड़ना होगा। अगर बात की जाए इस साखी के काव्य सौंदर्य की, तो कबीर ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो, किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। हम चाहे उसको ईश्वर कहें, राम कहें, रहीम कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे काबा में ढूंढे, काशी में ढूंढे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोहा छंद है और भाषा सधुक्कड़ी है। प्रसाद गुण है, सहज सरल प्रभामयी भाषा का प्रयोग किया गया है। तद्भव शब्दावली से युक्त इस दोहे में रस शांत है और शैली पूर्णतः वर्णनात्मक है। और अब बढ़ते हैं कबीरदास जी की साखियों की अंतिम साखी की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञान से भरपूर ये साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते किसी का जन्म ऊंचे खानदान में हो जाए, किसी रईस घराने में हो जाए, किसी बड़े खानदान में हो जाए, किसी राजा के परिवार में जन्म हो जाए, जे करनी ऊंच न होई, लेकिन उसके कर्म वो उच्च ना हो, निम्न स्तर के हो, घटिया हो, तो उस ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। यह ठीक वैसे ही है सुबरन कलश सुरा भरा, कि घड़ा सोने का है पर भरी है उसमें शराब। तो जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, वो उसकी निंदा करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे खानदान में जन्म लेने के पश्चात भी यदि करनी ऊंची नहीं है, करनी घटिया है, काम जो है वो घटिया स्तर के हैं, तो ठीक सोने के कलश में भरे हुए शराब के समान है और संत लोग उसकी निंदा करते हैं। तो भावार्थ क्या हुआ इस दोहे का? इस दोहे का मूल भाव यह है कि महानता व्यक्ति को ऊंचे खानदान में जन्म लेने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों से प्राप्त होती है। ऊंचे खानदान में, ऊंचे वंश में, उच्च परिवार में, उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद भी यदि व्यक्ति निम्न स्तर के कार्य करता है, घटिया कार्य करता है, किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, किसी का अहित करता है, बुरा करता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में नीच है और वह स्वर्ण घट में भरी हुई शराब की भांति है, जिसकी सज्जन निंदा किया करते हैं। अब बात करें इस दोहे के काव्य सौंदर्य की, तो कबीरदास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना जा सकता जिसमें अवगुण है लेकिन खानदान ऊंचा है। कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति का स्तर गिरता है। दोहा छंद है, सधुक्कड़ी भाषा है।
प्रसाद गुण है, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है और शांत रस है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी की 7 साखियों का, 7 दोहों का हमने यहाँ पर पूर्णतः अध्ययन किया। उनका भावार्थ, उनका सरलार्थ, काव्य सौंदर्य हमने आपको बताया। इसी प्रकार के वीडियो हम आपकी जानकारी के लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास, हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे।